हेलो जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कई लोगों का सवाल होता है या वो मन में सोचते हैं कि यार मंदिर जाने से कैसे अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो मैं मंदिर जा रहा हूँ, सुबह सुबह मंदिर गया, मैंने घंटी बजाई, आरती करी और आरती करके मैं घर आ गया। अब इससे चीज़ें ठीक होने का क्या ताल्लुक, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मान लीजिए कि मैं किसी मंदिर में गया और वहाँ मैंने भगवान से मांगा, भगवान मुझे इस परीक्षा में पास कर देना। लेकिन जब मैं परीक्षा दे के आया तो पता चला मेरा रिजल्ट निगेटिव आ गया, मैं फेल हो गया। अब मैंने कहा कि मैं इस मंदिर में कभी नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया भैया? बोले कि मैंने भगवान को बोला था कि हाँ, वो अलग बात है कि मैं परीक्षा के दिन ही गया था, है ना, बाकी मैं कभी जाता नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह मैं गया था, तो मैंने भगवान को बोला मेरे को पास कर देना, लेकिन मैं पास नहीं हुआ। मतलब अब मैं विश्वास नहीं करूँगा। मतलब ऐसा है, आप भगवान की परीक्षा ले रहे हो, उल्टा हो रहा है। यहाँ भगवान लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन यहाँ हम ही परीक्षा ले रहे हैं। बोले किसी मंदिर में गए, कोई काम बताया नहीं हुआ। बोले मैं विश्वास नहीं करता तो ऐसे थोड़ी कि भगवान, जैसे आप मंदिर गए, भगवान मेरा ये काम कर दो और भगवान ने कहा अच्छा हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। कितने चढ़ाए, 100 रुपये कि 200? 200 रुपये। हाँ तो ठीक है, फिर मैं जल्दी कर दूँगा। 100 चढ़ाए होंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर कुछ नहीं चढ़ाए होंगे तो फिर और थोड़ा टाइम लगेगा। पहले वो 200 रुपये वाले का काम पूरा करूँगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। देखो मंदिर जाने से कैसे हमारा भाग्य बदलता है, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति मंदिर जाना शुरू करता है ना, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, वो पहले भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो जो है वो मंदिर जाना शुरू करता है, तो अब मंदिर में एक वाइब्स होती है, पॉजिटिव वाइब्स है ना, सकारात्मक वाइब्स जिसको बोलते हैं। तो आज आप मान लो मंदिर गए, कल आप फिर मंदिर गए, परसों आप फिर मंदिर गए। अब आपने धीरे धीरे मंदिर जाने का एक रूटीन बना लिया। अब कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे अध्यात्म में विश्वास बढ़ने लगा। अब आपकी जो ऊर्जा है ना, जो आपका ऑरा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा। जब आप मंदिर जाना शुरू करेंगे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी मंदिर में गया और वहाँ जाके मैंने कहा भगवान मेरा यह काम कर दो, है ना, और मान लो मेरा काम नहीं हुआ। बोले मैं विश्वास नहीं करता, भगवान ऐसे काम थोड़ी करेंगे कि तुरंत उन्होंने बोला हाँ ठीक है जाओ हो जाएगा। काम कैसे होता है उसको समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं रोज़ मंदिर जा रहा हूँ, मैं रोज़ मंदिर जा रहा हूँ, तो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में एक बात आ गई कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ। मतलब मेरे सब कॉन्शियस माइंड को एक सबूत मिला। जैसे मान लो मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ। अब उसमें दो चीज़ होगी कि यार मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मेरे मन के अंदर एक बात है कि रात मैं तो डेली मंदिर जाता हूँ, रोज़ मंदिर जाता हूँ, मतलब भगवान मेरे साथ हैं। अब मेरे सबकॉन्शियस तक बात जाने में 21 दिन लगते हैं, तो मेरे सबकॉन्शियस में एक बात चली जाएगी कि यार मैं भगवान में विश्वास करता हूँ और मेरा तो कोई काम रुकने वाला है नहीं। अब यहाँ पे जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भीतर सकारात्मकता आती है। आप बहुत सारी गलत चीज़ों से बचने की कोशिश करते हो। आपका वह जो मन है
वह पॉजिटिव ऊर्जा जो है वह आपको किसी गलत काम को करने से रोक देती है। अब धीरे धीरे जितना आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हो कई सारी बुरी चीज़ें, बुरी आदतें आप अपने आप छोड़ देते हो। जैसे मैं पहले देर से उठता था, अब मैं टाइम से उठता हूँ। अब जैसे मैं जब से पूजा पाठ में या भगवान में विश्वास तो पहले ही था, पर जब अब ज़्यादा अध्यात्म में रुचि होने लग गई तो कहीं सुनते हैं कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो चलो यह ट्राई करते हैं। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने लग गए ना, एक नहीं खाना है, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गलत चीज़ है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें मतलब बुद्धि परिवर्तित होने लगती है। जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप अध्यात्म के संपर्क में आते हैं तो आपके जो विचार हैं वो विचार सकारात्मक होते हैं। आपका विवेक बढ़ता जाता है अपने आप, और 6 महीने बाद आप अपने आप को एक अलग इंसान महसूस करने लगते हैं। मेरे ऐसे कई मतलब जुड़े हुए हैं आप में से, जैसे बहुत सारे जो मुझसे बताते हैं कि मैं पहले जैसे मान लो कोई भी काम किसी का कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, तो पहले हम जानबूझकर रिश्वत ले लेते थे और हमारे लिए बहुत आसान था और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज चीज़ें ऐसी बदल गई कि आज एकदम से मन में विचार आ जाता है, यार यह गलत पैसा है। अभी यहाँ बैठे हमारे मित्र जैसे हम बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि पहले हम बहुत ईजिली मतलब किसी से पैसा लेना, ऊपर का पैसा ये बहुत आसानी से कर लेते थे। अब मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों में, और अब मैं ध्यान रखता हूँ तो अब मेरा पहले से ज़्यादा आ रहा है। मतलब पहले यूँ था कि हम सामने से मांग लेते थे, भैया इतना लगेगा, आप बोलते कि हम कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। तो पता नहीं क्यों सामने वाले के मन के भाव आते हैं कि यार इस आदमी ने अपना काम कर दिया, दूसरे लोग तो इतना पैसा लेते हैं, यह ले नहीं रहा है। तो किसी भी माध्यम से ऊपर वाला किसी भी तरीके से भेज देता है। कोई नया काम आ जाता है सामने, वो व्यक्ति की कोई दूसरा काम भेज देता है और उनके मुंह से एक बात निकली, बोले सर आनंद आ रहा है। सोचो आप, तो ये क्या हुआ, ये विचार बदले, विवेक बदला, और अपने आप जो चीज़ हम चाह रहे थे, जिसके लिए हम पैसे ले रहे थे, इधर उधर भाग रहे हैं, वह चीज़ें अपने आप मिल रही है। बुरे काम होने बंद हो गए। जितने भी जो अनित के काम हैं वो आप धीरे धीरे बंद कर दोगे। जब ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपके कर्म, देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा जादू टोने वाली बात नहीं है कि भैया आप मंदिर में जाओगे तो सब आपका बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया होगा कैसे, बढ़िया आप ही करेंगे, भगवान नहीं करेंगे। बढ़िया तो आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि कर्म आप करोगे। भगवान ने तो पहले ही कर रखा है कि मैं किसी भी व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। भैया समझ गए? तो आप खुद, आपके जो कर्म होंगे वो कर्म कैसे होंगे, वो कर्म पवित्र होने लग जाएंगे। आप झूठ बोलना कम कर दोगे, गाली गलौज कम कर दोगे, माता पिता की रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब खुद का सुधार। अध्यात्म का मतलब यह नहीं कि केवल हम रोज़ सुबह शाम अगरबत्ती लगा रहे हैं और दिन भर कुछ भी बोल रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे हैं। अध्यात्म का मतलब है खुद का सुधार, खुद के अंदर आनंद की प्राप्ति। तो अब आपके कर्म अच्छे बनेंगे, कर्म आपके पवित्र होंगे, तो धीरे धीरे आपके क्या होगा, इस कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है। अब आपका जो प्रारब्ध है वह प्योर होने लगेगा। अभी तक जो आप कुछ भी कर रहे थे, किसी के भी चक्कर में पड़ रहे थे ना, तो उससे कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध बिगड़ रहा था।
अब आपके प्रारब्ध अच्छे होने लगेंगे तो अच्छे कर्म का पवित्र फल आपके सामने आने लगेगा। धीरे धीरे साल 2 साल में आपका विश्वास जो है वो बढ़ता जाएगा और आप कहेंगे यार मैं इन भगवान को जब से मानने लग गया तब से मेरा सब काम बढ़िया होने लग गया। भाई आप किसी एक मंदिर को मानते होंगे कि मैं इन भगवान को मानता हूँ, उस मंदिर का कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन काम तो उसके भी हो रहे हैं क्योंकि उसका किसी और भगवान में विश्वास है, वह किसी और मंदिर जाता होगा। मान लो आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे आपके कोई एक खास मंदिर होगा जहाँ पे आप रोज़ जाते हैं। आपकी उस मंदिर में मान्यता है कि मेरे तो सारे काम यहाँ से हुए, लेकिन और भी कई लोग हैं जैसे हम हैं, मैंने तो उस मंदिर का नाम भी नहीं सुना होगा, काम मेरे भी हो रहे हैं क्योंकि मेरी किसी पार्टिकुलर विशेष मंदिर में मान्यता है। बोले मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे सारे काम यहाँ से होते हैं, तो मतलब काम काहे से हो रहे हैं? काम विश्वास से हो रहे हैं। तो जैसे ही आप किसी भी अच्छी चीज़ से जुड़ते हो, फिर चाहे वह मंदिर है, पूजा पाठ है, नाम जप है, तो आपका जो मन होता है ना, इसको सबूत मिलने लगता है कि भैया क्या सबूत है आपका? आपका सब कॉन्शियस माइंड बोलता है। क्या सबूत है आपका कि आपके सारे काम बढ़िया होंगे? बोले कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ, मैं अध्यात्म में हूँ, क्योंकि पूरा खेल तो सब कॉन्शियस का है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो जैसा आप कब सोचते हैं? जब सबूत मिलता है। तो सबूत काहे से मिलता है? इन सब चीज़ों से सबूत मिलता है। मैं अच्छे लोगों के साथ में रहता हूँ, मैं अब बुरा कर्म नहीं करता, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं टाइम पे खाना खाता हूँ, मैं शुद्ध खाना खाता हूँ, मैं खाने के समय भोजन मंत्र करता हूँ, मैं टाइम पे सुबह नहा लेता हूँ। पहले मैं 25-25 दिन तक नहीं नहाता था, अब रोज़ सुबह उठ के नहा लेता हूँ। तो आपके मन को क्या मिलेगा? सबूत मिलेगा। और जब सबूत मिलेगा तो अपने आप आपके अंदर आप खुद देख रहे हैं परिवर्तन। आप खुद बताओ ईमानदारी से भाई, मान लो अगर आप मेरे वीडियो पिछले 6 महीने से देख रहे हैं या 3 महीने से देख रहे हैं तो कुछ तो आपको अंदर से भीतर से लगा होगा ना। हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर कुछ नहीं बदला है, बाहर सब वही है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके सब वही हैं, लेकिन आपका देखने का नज़रिया बदल गया, आपके काम होने लग गए। ऐसे सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से तो जब हम मंदिर जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो अपने आपका जो मन होता है यह परिवर्तित होने लगता है। आप गलत काम करने से बचते हैं। बोले यार मेरे को ना अनीति का पैसा नहीं चाहिए है, अनैतिक वो नैतिक नहीं, तो भैया आप और से करवा लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो यह चीज़ें जब आप लाइन से चलते हैं तो अपने आप आपके भीतर आ जाती है और फिर आपके कर्म अच्छे बनते हैं। कर्म अच्छे बनते हैं तो प्रारब्ध अच्छे बनते हैं और सब जीवन में बढ़िया चलता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आपको कैसे भी करना है, कैसे भी मुझे गाड़ी लाना है, कैसे भी नहीं लाना है, सही तरीके से लाना है। सही तरीके से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। गलत तरीके से लोग करते हैं लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। गलत तरीके से बहुत जल्दी बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन वो उतनी स्पीड से फिर अपना रास्ता भी ढूंढ लेगा। और जो आपने नीति से सही नीयत से कमाया है तो वह आपके पास रहेगा। तो मंदिर जाने का लॉजिक क्या है, समझ गए आप ऐसे नहीं कि कल सुबह पेपर है और आज शाम को मंदिर में गए, वैसे हिंदी मूवीज में होता है ना, और जाके वही के भगवान जो हैं, कल अगर पेपर जो मेरा नहीं निकला, मैं फेल हो गया, तो आपकी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगा,
मैं कभी भगवान टेंशन में प्लीज़ प्लीज़ चढ़ जाना यार भैया मेरी यानी तू नहीं आएगा तो फिर मेरा क्या क्या होगा ना मुझे डर लगता है प्लीज़ आ जाना कई लोग ऐसा करते हैं ना बोले आपके मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगा भगवान ही हंसते होंगे कि अरे क्या आदमी नहीं चढ़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा मैंने तेरे को बनाया है या तूने मेरे को बनाया ना भाई अगर मैं तेरे जैसा एक बना सकता हूँ तो मैं 1,00,000 बना दूँगा और वो 1,00,000 सीढ़ियाँ चढ़ेंगी ये सब फालतू बात है भगवान के वहाँ जाते हैं तो आपके कर्म शुद्ध होते हैं और आपको कर्म का फल मिलता है इसीलिए कई लोग बोलते हैं सर हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं पर मंदिर तो जाते हैं पर उनके अंदर यही छल कपट चलता रहता है अगर मेरा यह काम नहीं हुआ तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगा या फिर यह हो गया तो मैं यह चढ़ाऊँगा भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं मन साफ रखो मन चंगा तो कटौती में गंगा ठीक है तो कितने लोगों ने पिछले 5-6 महीने से एक अलग अनुभव किया या जो अध्यात्म में आए हैं उनको बिल्कुल आनंद आ रहा है अंदर से कुछ डिफरेंट फील किया तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कमेंट करना ज़रूरी है ना जो कमेंट में पूरा डिटेल में लिखे फिर उसको मैं स्टोरी पे लगाऊंगा कि सर मेरी लाइफ में ये चेंजेस आया है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए लाइक करें जो नए लोग हैं